हे गाइस, ऑसम न्यूज एंड दैट इज वीटेट ऑफिशियली रिलीज हो चुका है एंड दिस टाइम इसने फ्रंट एंड की दुनिया बदल दी है। एंड साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट ये है कि अब इसने भी एआई के साथ हाथ मिला ली है। ये सब कैसे हुआ आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको नहीं आइडिया ये वीट क्या चीज है तो मैं बता दूं, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हम रिएक्ट नेक्स्ट व्यू पे आपने काम करा होगा। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को आप इंस्टॉल जब करते हो वीट के थ्रू ही करते हो ना, बस ये वही वीट है। जब आप npm create वीट @latest याद आ रहा है ना, बस ये वही वीट है। ठीक है, अब इसमें वीट 8 आ गया तो क्या हो गया? मैं तो खाली रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए यूज करता हूं ना बाबा ना, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो वीट के अंदर। जैसे आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एंड आपका काम हो गया। अब आप क्या करोगे? उसको रन करोगे। तो ये npm रन एंड देन डेव जो लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो? वीट के अंदर ही कर रहे हो ना, ये जो भी कर रहे हो। फिर एक बार आपका एप्लीकेशन रन हो जाता है, आपको लगा नहीं सब कुछ सही है भाई, मेरे लोकल होस्ट पे तो एकदम अच्छे से चल रहा है, मुझे अब इसको लाइव होस्ट करके दुनिया के साथ शेयर करना है। तब आप क्या करोगे? npm रन एंड देन बिल्ड, आपको डिस्ट एक फोल्डर मिलेगा, उसको आप होस्ट करोगे। तो होता यह है कि जब आप लोकल होस्ट पे इसको रन करते हो यूजिंग npm रन डेव एंड देन जब आप इसको प्रोडक्शन के लिए आई मीन बिल्ड जब करते हो, तो वीट 7 या उससे पहले दो बंडलर्स, बेसिकली दो टूल्स की हेल्प लेते थे। मतलब जब आप इसको लोकल होस्ट पे चला रहे हो npm रन डेव लिख के, सो बिहाइंड द सीन आपके एप्लीकेशन को चलाने के पीछे वीट जो है ES बिल्ड जो है उसकी हेल्प लेता था। एंड देन जब आप npm रन बिल्ड करते हो तो उस समय जो वीट है 7 या उससे पहले वो रोल अप करके जो टूल है उसकी हेल्प लेता था। अब दोनों का अलग अलग हेल्प लेने का क्या रीजन था? रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड दैट इज जब आप डेवलपमेंट पे हो, जब आप अपने लोकल होस्ट पे हो, आपको चाहिए स्पीड। आपको चाहिए भाई मैं यहां पे जाके फट से कुछ चेंज कर दूं, मेरे फट से मेरे वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, जिसको हम HMR हॉट मॉड्यूल रीलोडिंग भी बोलते हैं। तो ES बिल्ड आपको पूरी वो स्पीड देता था। बट जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमें स्पीड नहीं चाहिए कि भाई ES बिल्ड मेरा जो बिल्ड है उसको स्पीड कर दो ना। जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं हमें चाहिए कि मेरा वेबसाइट का जो स्पीड है वो फास्ट हो, जब भी कोई वेबसाइट को लोड करे वो फास्ट हो, मेरा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, मेरा फाइल का साइज कम से कम हो। सो लोकल होस्ट पे ES बिल्ड आपको पावर देता था स्पीड का, एंड जब आप उसको बिल्ड करते थे तो वहां पे रोल अप आपको पावर देता था ऑप्टिमाइजेशन का। सो दैट्स द रीजन वाई पहले वीट 7 है उसके नीचे वो दो टूल्स, दो बंडलर का वो यूज करते थे, जिसके चलते एक मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे डेवलपर को फेस करना पड़ रहा था। एंड दैट इज कि जब आप लोकल होस्ट पे चल रहे हो वहां तो टूल ES बिल्ड यूज हो रहा है, जो मतलब इतना ज्यादा नहीं देखता, खाली स्पीड दे रहा है आपको, ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से चल जाता था। लेकिन जब आप उसको बिल्ड करते थे ना, तो वहां तो अब आपका रोल अप काम कर रहा है, रोल अप करके काम कर रहा है। वो क्या करता था? ऑप्टिमाइज करना, एकदम डीप डिबग करना, सब कुछ देखना कि भाई कोई ऐसे कोड तो नहीं जो यूज ही नहीं हो रहा है, ट्री शेकिंग, बहुत सारी चीजें होती थी जिसके चलते लोकल होस्ट पे तो चल रहा है, जब प्रोडक्शन पे चल ही नहीं रहा है तो प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि इंजन ही डिफरेंट है। समझ रहे हो ना, इंजन ही डिफरेंट था। यहाँ पे लोकल होस्ट पे अलग इंजन, वहां का अलग इंजन। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीट 8, दैट्स वाई अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट इसको माना जा रहा है। इन्होंने वो आर्किटेक्चर को ही चेंज कर दिया। इन्होंने जो दो बंडलर वाला सिस्टम था उसको हटा के नाउ दे इंट्रोड्यूस ओनली वन सिंगल बंडलर एंड दैट्स योर रोल डाउन। अब यहां पे देख सकते हो, नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस दिस रोल डाउन ओवर हियर। ये देखो, ये सबसे खतरनाक आप इसको पकड़ लो, बिकॉज जो रोल अप है पहले जो था वो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था, जो कि बहुत अच्छा था लेकिन उसमें इतनी स्पीड नहीं थी। ठीक है, अब वीट को क्या चाहिए था? एक ऐसा टूल चाहिए था जिसके पास ES बिल्ड जैसा स्पीड हो एंड रोल अप जैसा ऑप्टिमाइजेशन पावर हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ रोल डाउन, जो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट उनसे ज्यादा बेटर है, बिकॉज रोल डाउन को लिखा गया है इन रस्ट एंड रस्ट आपको मालूम है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको माना गया है। ठीक है, एंड जिसके चलते अब आपकी जो भी स्पीड है, बिल्ड स्पीड देखो 10 से 30 टाइम्स फास्टर हो गई है। सो गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपडेट वीट 8 के अंदर, एंड दैट इज कि अब 2 बंडलर सिस्टम से अब वो सिंगल बंडलर पे आ गए, जिससे स्पीड इतना फास्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल चेंज
सिंस वीट 2 के बाद गाइस ये सबसे ऑसम है एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब मजा आ गया अब। ठीक है, अब हाँ एक और चीज अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, एंड दैट इज कि अब आप सोच रहे हो यार मेरे तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मैंने वीट 7 या उसके पहले लिखा हुआ था, तो मैं बताना चाहूंगा द ब्यूटी दिस टाइम इज कि रोल डाउन को इन्होंने इस तरीके से ऑप्टिमाइजर, इस तरीके से गाइस ऐड करा है कि चाहे आपका वो प्रीवियस वर्जन जो वीट 7 में आपका जो भी रिएक्ट के एप्लीकेशन हो, व्यू के एप्लीकेशन हो, अब अगर आप अपडेट करते भी हो वीट 8 में तो आपको कहीं कुछ करने की नीड ही नहीं है। बिहाइंड द सीन जो वीट है वो उसको हैंडल कर लेगा, तो आपको चिंता करना ही नहीं है, आप आराम से इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे इन्होंने और भी अपने सर्वे रखा लाइक रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस लीनियर में आप देख सकते हो। तो गाइस जो प्रोडक्शन बिल्ड टाइम्स था अब वो 46 सेकंड से सीधा 6 सेकंड में आ गया है। 46 सेकंड जो टाइम लगता था वो सीधा 6 सेकंड में काम हो जा रहा है। रैंप में आप देख सकते हो 57% बिल्ड टाइम रिडक्शन है। मर्सिडीज बेंज का अप टू 38% बिल्ड टाइम में रिडक्शन आ गया है एंड इसका 64। चलो कोई बात नहीं, रहने दीजिए उसको। ठीक है, अब नोड.जेएस का सपोर्ट इन्होंने बताया है एंड दैट इज कि ये मिनिमम होना चाहिए आपका। ठीक है, नाउ एडिशनल फीचर इंटीग्रेटेड डेव टूल्स, ये भी बहुत ही प्यारा है। जहां पे जब आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, मैंने बोला ना कि बहुत बार आज के टाइम में ऐसा आपने देखा होगा कि आपका ये जो HMR है, मतलब इधर आपने कुछ चेंज करा वहाँ पे मतलब वो दिख ही नहीं रहा है ना, एंड हमें आइडिया ही नहीं कि भाई कहाँ क्या गड़बड़ होगी, तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज़ करते थे। बट नाउ वीट 8 ने अपना खुद का इंटीग्रेटेड डेव टूल्स वहाँ पे ऐड कर दी है। वहाँ पे अब आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा किस कोड के चलते ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। एंड बाय द वे गाइस ये जो एडिशनल फीचर है वीट 8 पे कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हो, अगर ये सब आपको एकदम लाइव देखना है बस आप नीचे कमेंट पे लिख देना लाइव डेमो। A to Z मैं बता दूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये सब। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी वीट 8 है, जो भी है क्या नहीं है सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ यू वांट आप मुझे बता दो। दूसरा बिल्ट इन TS कॉन्फ़िग, भाई ये तो सबसे बेस्ट लगा मुझे। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। जैसे कोई पाथ है, ठीक है, जैसे एकदम डीप नेस्टेड फाइल है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में, अपने फाइल के अंदर, तो आप ये डॉट करते थे, राइट। बट जो TS डेवलपर है, जो डेवलपर है, वो टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में जो टाइप एलियस है जिसमें आप ये @ लिखो एंड आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम ये था कि इसको यूज करने के लिए आपको tsconfig.json फाइल क्रिएट करना पड़ता था, लेकिन वीट 7 है उसके नीचे उनको समझ में आता तो था नहीं ये कौन सा फाइल है। तो भाई वीट को पता चले कि हम ये यूज करना चाह रहे हैं बोल के हमें एक और थर्ड पार्टी प्लगइन यूज करना पड़ता था एंड उसकी डिपेंडेंसी हमें हमारा ये जो वीट.config.ts फाइल है यहाँ पे ऐड करनी पड़ती थी। बट अब इन्होंने क्या बोला ना कि भाई आप एक काम करो, अब आप इसको आराम से यूज करो। तो यहाँ पे आप वीट क्या बोल रहा है कि भाई वो config.json फाइल उसकी कोई नीड नहीं है एंड है नो वीट अब उसको समझ नहीं रहा था, तो उसको समझाने के लिए आप एक जो थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे उसको भी आप इंस्टॉल मत करो। बस आप एक काम करो, आप आराम से इसका यूज करो एंड बस एक चीज है, एक कोड है जो आपको लिखना है, दैट इज ये पार्ट resolve.tsconfig पाथ ट्रू कर दो। कहाँ पे आपका ये जो वीट.config.ts के अंदर आप इसको बस ऐड कर दो, आपका काम हो गया। तो मतलब जो थर्ड पार्टी प्लगइन्स था वो एटलीस्ट इंस्टॉल करने की नीड तो नहीं है। ठीक है, ये एमिट डेकोरेटर्स आप इसको रहने दीजिए, इसको भी आप फिलहाल रहने दे सकते हो। बट ये जो पार्ट है ना गाइस, ये है वो चीज जिसके चलते मैं आपसे कह रहा था कि फाइनली अब AI से हाथ मिला ली है। वी हैव दिस Next.js 16.2 जिसने तहलका मचाया था एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर वाज कि भाई जो ब्राउजर के जो एरर्स है अब वो आपको आपके टर्मिनल पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप VS कोड एडिटर यूज करते हो यहाँ पे आपको सर्वर वाले एरर दिखाई देंगे आपके टर्मिनल पे, एंड जो आपके क्लाइंट वाले एरर है वो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करो console.log लिखो तब वो आपको यहाँ पे दिखता था, है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर आप AI यूज कर रहे हो, AI टूल का यूज कर जैसे कर्सर, विंडसर्फ, आपका Copilot, वो तो आपके वो तो आपके टर्मिनल के अंदर है ना, वो आपके गूगल क्रोम के कंसोल या ब्राउजर में थोड़ी है वो। तो इनकेस अगर आप Copilot यूज कर रहे हो या विंडसर्फ कुछ भी अगर आप यहाँ पे यूज कर भी रहे हो तो उसको तो इस टर्मिनल में जो एरर है वही पता चलेगा ना कि गूगल क्रोम के ब्राउजर में क्या एरर है उसको तो पता चलेगा ही नहीं। तो इसके चलते क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रहा था बहुत सारे डेवलपर्स को। बट गाइस फाइनली वीट 8 ने उसको भी सॉल्व कर दिया कि ब्राउजर के कंसोल पे जो एरर आ रहा था अब वो आपको टर्मिनल पे दिखाई देगा। मतलब आपके टर्मिनल के अंदर जो AI आप यूज कर रहे हो, कोडिंग एजेंट जो भी है या कोडिंग टूल जो भी है, उसको सर्वर का एरर तो मालूम था, बट जो ब्राउजर का जो एरर हो रहा है ना, क्लाइंट साइड में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी अब इसको पता चलेगा। तो भाई समझ रहे हो, मतलब AI की दुनिया में अब सब कुछ हो जाएगा भाई। अब AI आपका सारा कोड लिख देगा अब यहाँ पे। सो दिस इज द ब्यूटी एंड ये फीचर जो है Next.js 16.2 के अंदर ऐड हुआ था। अब वीट 8 ने
सारे प्रोग्रामिंग के अंदर ऐड कर दी, मतलब रिएक्ट, व्यू, जो भी है विट के थ्रू आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हो सब में अब आपको ये फीचर मिलने वाला है। सो नेक्स्ट.जेएस ने तो तहलका मचाया मचाया, V8 ने भी खतरा तहलका मचा दिया है गाइस। सो नाउ आई होप आपको मजा आया होगा, एंड ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है जिसको इन्होंने अपडेट करा है, अपग्रेड करा, तो V8 सच में बहुत औसम होने वाला है। ठीक है, आप अगर इन सब के ऊपर लाइव डेमो देखना चाहते हो कि ये जो ब्राउजर वाला फीचर जो है, ठीक है, tsconfig या जो भी है, बस लाइव डेमो लिख दो एंड इस वीडियो को ज्यादा नहीं सिर्फ 500 लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, तो मैं कल ही के कल पूरा लाइव डेमो लाके मतलब रख दूंगा आपके सामने। मतलब मजा आ जाएगा आपको कि आपको अपग्रेड कैसे करना है वर्जन 7 टू वर्जन 8 एंड ऑल दोस थिंग्स, सब कुछ उसमें होगा। ठीक है, बट मुझे लगा ये बहुत बड़ा अपडेट था क्योंकि हर कोई खाली AI बोल रहा है, बट भाई AI तो ठीक है, लेकिन एज ए डेवलपर आपको डेवलपमेंट की दुनिया में क्या चेंज हो रहा है वो उसका भी तो नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स वाई रिएक्ट सर्वे है, टाइपस्क्रिप्ट का AI रेस, नेक्स्ट.जेएस 16.2, स्टेट ऑफ जेएस, ये सबको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, मतलब मजा आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। किस अपडेट को लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ मुझे ये बताओ, ये जो बंडलर वाला सिस्टम था कि भाई ES बिल्ड एंड रोल अप, अभी सिर्फ एक रोल डाउन आ गया है, आपको इसका आइडिया था भी या नहीं? भाई जो भी हो इंपॉर्टेंट तो ये है, राइट? सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।